Insane scenes from Bangladesh stuns India. Indian Army, BSF, Asim Rifles on high alert. This is 14 hours ago, yo. This is breaking news. हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। चीज़ें और ख़राब होने वाली हैं। अगले 24 से 48 घंटे वो काफ़ी सीरियस होने वाले हैं। पूरे बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। हर जगह रिलीजियस नारे लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल एंटी इंडिया नारे लगाए जा रहे हैं। इंडिया के सिंबल्स को टारगेट किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है और सारा गुस्सा हिंदुओं पे उतारा जा रहा है। उस्मान हादी, एक एंटी इंडिया, एंटी शेख हसीना पॉलिटिशियन, मैं कहूंगा भाई पोटेंशियल टेररिस्ट, भाई इसे 3 अननोन गनमैन ने ठोक दिया आके और उसके बाद सारा ब्लेम भारत के ऊपर चढ़ गया। बट इसी के बीच में बिल्कुल त्रिपुरा के बॉर्डर पे, और मैं आपको बताना चाहता हूं, 20 किलोमीटर की जॉगिंग इंडियन आर्मी का हर जवान करता है भाई सुबह उठ के। 20 किलोमीटर का ही एक गैप है और ईस्टर्न कमांड के जो चीफ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वो पहुंच जाते हैं बिल्कुल बॉर्डर पे। Bangladesh और is बॉर्डर near पे 10. अकेले नहीं पहुंचते, बाकी मुलाजिमों के साथ पहुंचते हैं। स्फीयर कॉर्प के जीओसी के साथ, We have people in असम this राइफल्स के community मुलाजिम, from बीएसएफ के Bangladesh. मुलाजिम, सब एक साथ सदर्न त्रिपुरा के बॉर्डर पे जाते हैं। ये देखने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी सर ये जाते हैं बॉर्डर इलाके में, मुआयना करते हैं। और आप एक बात समझ लीजिए कि आप बात कर रहे हैं भारत के ईस्टर्न कमांड की। ईस्टर्न कमांड के जो कमांडर इन चीफ हैं, वो अपनी पूरी पलटन लेके पहुंचे हैं भाई इंस्पेक्शन करने त्रिपुरा पे। त्रिपुरा पे क्यों? क्योंकि भारत दो चीजों को क्लियरली समझ पा रहा है। बांग्लादेश देश वो सुधरने वाला नहीं है। हो सकता है हमें कोई एक्शन करना पड़े, और मैं आपको क्यों बोल रहा हूं हो सकता है। यहां पे बांग्लादेश के पास एक ऑप्शन है, बट इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसका लोकेशन देखिए एक बार। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और ये सारा जो कर्मकांड है वो ये उस्मान हादी के कारण होता है। उस्मान हादी भारत का ऐसा टूटा फूटा मैप डालता है, 12 घंटे के अंदर 3 अननोन मैन आते हैं, वो ठोक के चले जाते हैं। सारा ब्लेम पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स और कतर का अल जजीरा फंडेड एक फेसबुक पोस्ट में एक क्या कहूं, Are we sup- प्रेस्टिट्यूड। are we surprised that a lot of the hate goes directly towards Pakistan? I mean, they kind of call for it themselves, but this is kind of insane, and this is by the Seven Sisters, right? उसने ये कहानी सुनाई कि भाई ये रा की साजिश है, रा की साजिश है, और उसके बाद आपने देखा होगा कैसे कैसे स्टेटमेंट्स निकले हैं, याद रखिए। আপনারা যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে, বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেভেন সিস্টার রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে। तो भाई भारत को कह दिया कि भारत के नॉर्थ Okay, so is Bangladesh trying to get its independence? Is that the vibe here? Like, can someone fill me in? Like, what the hell is going on? ईस्ट को काट देंगे, इंसर्जेंसी सपोर्ट करेंगे, सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करेंगे। और आज बांग्लादेश की अभी की स्थिति देखिए। Okay, so unknown men shot a man in Bangladesh who uploaded a distorted video of India territory under Bangladesh. He was a politician. Got it. चारों तरफ केओस है। आज फ्राइडे है, फ्राइडे को स्ट्रेटेजिकली यूज किया गया। सारी धार्मिक भावनाएं उसको उस्का दिया गया है। बांग्लादेश इज बर्निंग एज वी स्पीक, मैसिव केओस है। हादी, इसकी मृत्यु हो जाती है, सिंगापुर में से ले गए थे इलाज करने। अनफॉर्चुनेट है बांग्लादेश के लिए। बट भाई भारत के दुश्मन उनके साथ कुछ होता है तो हम This खुशी is the रहेंगे। guy that बट आप died. देखिए ये विडंबना देखिए, जो इसे ट्रीट कर रहा था So this सिंगापुर is- में, वो भी इंडियन ओरिजिन का था। This is basically like the Indian Charlie Kirk right now, who's died and kind of sparked like a revolution going on in India. Is that the vibe, or not really India, but Bangladesh? तो कहां तक बच के जाओगे उस्मान हादी? उसके बाद आज की स्थिति यह है, उस्मान हादी की लाश आ रही है, और ये लाश आएगी, इसका जनाजा बनाया जाएगा, बहुत बड़ा कर्मकांड किया जाएगा इसकी लाश को लेके। और इसीलिए देखिए, टाइट सिक्योरिटी डिप्लॉयड एट हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन ढाका अहेड ऑफ अराइवल ऑफ उस्मान हादी। भाई अब सोचिए जरा, एक कंट्रोवर्शियल फिगर जो कि एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देता है, भारत के मैप को डिस्टॉर्ट करता है, ग्रेटर बांग्लादेश की बात करता है, उसके सपोर्ट में हसनत अब्दुल्ला आता है। That's हसनत अब्दुल्ला का exactly what नाम this जब guy करना is. नजर आना बोलते This हैं, guy- नेक्स्ट तो भाई This बांग्लादेशी guy's a young guy, lots of sway, probably with the youth. Was giving out some crazy rhetoric. In this case, anti-India rhetoric. Right? He dies, and now he has sparked a wave of fire within the youth. Over here in America, that was called Charlie Kirk. Over in India or Bangladesh, it's called Osman Handi, huh? लिटराइटी वो अचानक से बिल्कुल पैनिक में हो जाती है। बट पैनिक देखिए, असली रियलिटी देखिए बांग्लादेश की कि कल रात को क्या क्या हुआ है, क्या कर्मकांड हुआ है। आप
आपको लग रहा होगा ये नॉर्मल सी वीडियो थी, नहीं, ये इंडियन हाई कमीशन के तरफ आगे बढ़ रहे थे। रात को उसे जलाना चाहते हैं। Yeah, ये वैसा सीन I क्रिएट करना get what चाहते हैं I जैसे get what ईरान में Bangladesh यूएस के is एम्बेसी saying. के साथ हुआ। कौन इन्हें फंड कर रहा है, कौन इनके पीछे है, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा अगली दिन। शेख मुजीबुर रहमान का हिस्टोरिक बंगलो, What do you उसको guys टारगेट think? किया गया। Yash उसके बाद Sharma? Did India do it? ये है भाई प्रेस का एक ऑफिस, प्रथम आलो, डेली स्टार, इनकी बिल्डिंगों को जला दिया गया। और आपको पता है इनके सामने बांग्लादेशी आर्मी क्या कह रही थी? उनके खुद के पतलून टाइट हो चुके थे। वो कह रहे थे भाई आपके साथ तो हम कोऑपरेट करते हैं ना, हम लोगों को पहले रेस्क्यू कर लेते हैं, फिर आपको जो करना होगा वो आप करना। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাতে চাই আগামীকাল প্রত্যেকটি মসজিদে খুতবায় এবং মোনাজাতে হাজি ভাইয়ের জন্য দোয়া করুন এবং জুমার পর সারা বাংলাদেশে প্রত্যেকটি জুলাই আন্দোলনের স্পটে इस बंदे ने क्लियर कट स्टेटमेंट दिया था कि फ्राइडे है, फ्राइडे में मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ने के बाद सब लोग इकट्ठा होंगे। और इकट्ठा होके क्या रिजल्टेंट हुआ ये आपके सामने है। तो No, I get that. I get that, Arma. But do you guys think if he was killed, which obviously he is, who was the one to kill? Was it the Bangladeshi government? Was it an inside job to make him look like a martyr, or was it the Indian government taking out a dude who is putting out anti-India propaganda, manipulating the Bangladesh youth, and trying to reclaim from India? Unknown. Do you guys have an opinion? Like, I know no one knows for a fact, right? Like, this is just kind of like it's happened earlier today. This is breaking news. But do you guys have a suspicion? Do you guys have like a chart in your room where you have all the red lines and you're like, oh my God, it all leads back to Pakistan. Oh my God, it all leads back to Bangladesh. Like, do you have something like that going on? Durender or IRL? I mean, अब उस्मान हादी की लाश they say movies imitate life. आएगी। उस्मान हादी के लाश आने के बाद चारों तरफ से, दुनिया भर से तुर्किश हैंडल्स, पाकिस्तानी हैंडल्स और जितने भी गोरे से पेड एंटी इंडिया ऐसे जितने एलिमेंट्स हैं वो आज पूरे मजे लेंगे। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बनाए जाएंगे। इंडिया के जितने भी सिंबल्स हैं, चाहे वो हाई कमीशन हो, असिस्टेंट हाई कमिश्नर के ऑफिस हो, घर हो, बंगले हो, इनको टारगेट किया जाएगा। साथ ही साथ अवामी लीग, इसके कोई भी अगर ऑपरेटिव मिल गए तो उसके ऊपर एक्शन होगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड मोस्ट अनफॉर्चुनेट ये है कि आज हिंदुओं के साथ कोई खड़ा नहीं है, बुद्धिस्ट के साथ कोई खड़ा नहीं है, ट्राइब्स के साथ कोई खड़ा नहीं है। सोचिए जरा, क्रिश्चियंस को कौन बताएगा? पूरे बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को हंट डाउन किया जाएगा। कल रात को एक हिंदू लड़के को जला दिया गया, बस ये बोल के कि भाई उसने इस्लाम के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया है। और बांग्लादेश के खुद इतने पढ़े लिखे लोग देखिए क्या स्टेटमेंट देते हैं। पाकिस्तान सरेंडर्ड टू इंडिया, अच्छा ठीक है, नॉट टू बांग्लादेश, अच्छा बांग्लादेश इज स्टिल अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। भाई ये अपनी एक्चुअल एजुकेशन बता रहे हैं आपके सामने, कितने पढ़े लिखे हैं। जनरल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जनरल बांग्लादेश जमाते इस्लामी। और पीछे से बैकग्राउंड में बैकफायर में कौन खड़ा है? पाकिस्तान डिफेंस, पाकिस्तानी पेड जितने आपको देखेंगे सोशल मीडिया अकाउंट्स वो एक्टिव हैं। इनकलाब मोंचो स्पीकर शरीफ, The dude looked like an orangutan and is speaking just straight monkey business is actually kind of insane. And then now you have like Pakistani defense saying that another tragic reminder of India's continued interference with its neighbors and internal affairs. Pakistan stands firmly with Bangladesh. Like, dude, I feel the one thing I feel bad for India is they have some crazy ass neighbors. I mean, we have Canada up north and they just like fucking hockey and maple syrup. And then we have like Mexico down south. We have to watch out for them because they're kind of drug dealers and whatnot. So we kind of have to watch out for them. You guys, though, you have Pakistan on one side and China on the other side, and neither one of them understand what borders are, apparently. Like, what the fuck? उस्मान हादी हैज डाइड आफ्टर रॉ बैग्ड अटैक। तो आरएनएडब्ल्यू के ऊपर रा की साजिश कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। इंस्टिगेट कौन कर रहा है? कतर कर रहा है। सपोर्ट कौन कर रहा है? गोरे कर रहे हैं। मजे कौन ले रहा है? चाइना ले रहा है। और भारत के, आप सोचिए अगर ये बात सीरियस नहीं होती तो आप ईस्टर्न कमांड के चीफ को त्रिपुरा में नहीं देखते। द सिचुएशन इज ग्रिम एज वी स्पीक। और मैं आपको बताता हूं सिंबल्स ऑफ इंडिया क्या होते हैं। इंडिया का बॉर्डर, इंडिया के बीएसएफ, इंडिया के हाई कमीशन, इंडिया से रिलेटेड कोई कंपनी, हिंदू, बुद्धिस्ट, ट्राइब्स, टेम्पल्स, इस्कॉन, यू नेम इट। अगर इनको थोड़ी सी भी कहीं पे साड़ियां भी बिक रही होंगी ना, साड़ियां भी बिक रही होंगी इंडियन ओरिजिन की, उस दुकान को भी टारगेट किया जाएगा। ये ऐसे लोग हैं कि एक लाश को लेकर ड्रामा करना चाहते हैं। उसके बाद आप देखिए, बार बार मैंने आपको वीडियो बना के बताया, अरक्कन में जो गेम चल रहा है रोहिंग्या का, मुजाहिदीन ऑफ अरक्कन में अल्लाह ग्रांट हिम द हाईएस्ट रैंक इन जन्नह, उस्मान हादी द स्पोक्स पर्सन ऑफ नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ बांग्लादेश। और भाई ने आईपीएल खेलना है बांग्लादेश क्रिकेट को,
इन्हें पानी चाहिए, इनको क्रिकेट खेलना है, इनको पैसे चाहिए, इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, इनको पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और ये आंखें दिखाएंगे भारत को। भारत को बोलेंगे कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, सिलीगुड़ी को काट देंगे। उसके बाद एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स बोलते बोलते आगजनी करने पहुंच जाएंगे हाई कमीशन पे। तो भाई भारत को ये वेट एंड वॉच वाला टाइम है। बांग्लादेश ने एक गलती की, एक अपॉर्चुनिटी दे दी आज रात को। तो Dude, India and Pakistan have just been at it all year. Let's be honest. With the water treaty conflict that went on, apparently Trump bartered some kind of agreement in between them. It really is we're gonna have to see. Seven Sisters have 21 brothers, mind it. I don't know why the IPL teams buy Congolese players. Insane. I am from Tripura. I want a sea facing bungalow. Huh? I mean shit, I want one too. Done, brother. Free yacht to go along with it. Damn, it's that easy? I need some of that shit.